बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपके लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर से रिलेटेड तमाम ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। 4 लाख से ज़्यादा हाजी अपने मुल्कों को वापस जा चुके। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि अब तक 4 लाख से ज़्यादा हाजी जो हैं अपने मुल्कों को रवाना हो चुके हैं। हुज्जाज की वापसी का अमल फ़ज़ाई, बहरी और बरी रास्तों से जारी है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत हज और उम्रा की जानब से जारी अदाद शुमार के हवाले से कहा कि जद्दा के किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट से अब तक 3,65,457 हुज्जाज अपने मुल्कों को रवाना हुए। ज़मीनी रास्तों से आने वाले हुज्जाज में 31,629 बसों के ज़रिए, जबकि 5,701 हुज्जाज बहरी ज़रिए से अपने मुल्क जा चुके हैं। वाज़ेह रहे, जद्दा के शाह अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट के हज टर्मिनल के अलावा मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानब से हज सीज़न के लिए खसूसी काउंटर्स कायम किए जाते हैं। जद्दा हज टर्मिनल पर इस साल हज से पहले इमिग्रेशन काउंटर की तादाद में भी इजाफा किया गया था, ताकि हुज्जाज की रवानगी के अमल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। कज़ाकिस्तान के सदर की जद्दा आमद। जमहूरिया कज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट तोकाई सऊदी अरब के दौरे पर जद्दा पहुँच के सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक कज़ाकिस्तान के सदर का इस्तकबाल खादमे हरमैन शरफैन के मशीर और गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल ने किया। गवर्नर मक्का मुकरमा के हमरा वज़ीर पानी और माहौलियात, वज़ीर इंजीनियर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मोहसन अल फजली और मेयर जद्दा सालेह अल तुर्की के अलावा कज़ाकिस्तान में सऊदी अरब के सफारत खाने के आला अहदेदार और शाही प्रोटोकॉल ऑफिस के डायरेक्टर जनरल अहमद अब्दुल्ला बिन जाफिर भी मौजूद थे। ट्रैफिक चालान की अदायगी किस्तों में मुमकिन है या नहीं। सऊदी अरब में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की अदायगी के हवाले से इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि चालान की रकम किस्तों में अदा करने का कोई कानून मौजूद नहीं, रकम यकमुश्त अदा करना ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, जिसमें कहा गया कि मेरे ज़िम्मा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की मद में 20,000 रियाल जमा हो गए हैं, क्या मुमकिन है कि मैं चालान की रकम किस्तों में जमा कर दूँ। सवाल का जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि चालान की यकमुश्त अदायगी ही काबिल कबूल होगी। मुतअद्दिद चालान होने की सूरत में हर एक की अदायगी अलग अलग की जाए, उसके बगैर अफशर सिस्टम से सरकारी अमूर की अंजाम दही मुमकिन नहीं होगी। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन पर किए जाने वाले बेशतर चालान ऑटोमेटिक तरीके से होते हैं। सिग्नल तोड़ने पर 3,000 रियाल का चालान होता है। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की सूरत में इससे पहले दाएं जानब मुड़ने पर चालान नहीं होता था। जब से खिलाफ वर्जियों का इंदराज डिजिटल तौर पर शुरू किया गया है, दाएं जानब मुड़ने से पहले अगर गाड़ी को 10 सेकंड के लिए मुकम्मल तौर पर रोकना लाजमी है। मुकर्रर मुद्दत के लिए गाड़ी ना रोकने या तेज़ी से टर्न लेने पर ऑटोमेटिक तरीके से चालान रिकॉर्ड कर दिया जाता है, जो 3,000 रियाल है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर किए जाने वाले चालान के खिलाफ महकमा की जानिब से अपील का हक दिया जाता है। इस सिलसिले में अफसर पर यह सहूलत मौजूद है। चालान पर एतराज़ दायर करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से दिन और वक्त मुकर्रर करके अपील दायर करने वाले को मुतला कर देता है। उसके बाद इस हवाले से मुतलका कमेटी चालान के तमाम सबूत, जिनमें जगह और खिलाफ वर्जी की तस्वीर शामिल होती हैं, जायज़ा लेने के बाद सबूत एतराज़ करने वाले को फ्राहम किए जाते हैं। अगर खिलाफ वर्जी दुरुस्त नहीं होती तो चालान कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि अब आप एयरलाइन की टिकट की अदायगी भी आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। सऊदी अरब में नास एयरलाइन ने फ़ज़ाई टिकट की अदायगी किस्तों में अदा करने की सहूलत दे दी है। अब मुसाफिर टिकट बुक करके माहाना किस्तों पर कीमत अदा कर सकेंगे। नास एयरलाइन ने इस हवाले से सऊदी अरब की पहली फ़ज़ाई कंपनी होने का एजाज़ हासिल कर लिया। नास एयरलाइन ने ऑनलाइन अदायगी के लिए अमेज़ॉन के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। अमेज़ॉन कंपनी मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका में मोतबर, आसान और सस्ती सर्विस फ्राहम करेगी। इससे मुसाफिरों को आसानी होगी। नास एयर में कमर्शियल सेक्टर के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं स्टीवन मवारिया, उन्होंने कहा कि सार्फिन को टिकट बुक करते वक्त और ख़रीदते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन और सहूलतें फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं। नई सर्विस से ऐसे लोग जो किसी वजह से एक साथ टिकट की कीमत अदा करने की पोजीशन में नहीं होते, वो भी अपनी सालाना छुट्टी पुरकशिश मुकाम पर गुजार सकेंगे। सोशल मीडिया पर असला और मंशियात फ़रोख्त करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा इंसदाद मंशियात का कहना है कि हायल रीजन में सोशल मीडिया पर मंशियात और आतिशी असला फ़रोख्त करने वाले सऊदी शहरी को हिरासत में ले लिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि मुल्ज़िम मंशियात और आतिशी असला फ़रोख्त करने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा था।
محکمہ انسداد منشیات کی ٹیموں نے ملزم کا سراغ لگا کر گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 3.3 کلو گرام چرس، 3,780 نشاور گولیاں اور 11 عدد مختلف بور کا آتشی اسلحہ اور 168 راؤنڈ برآمد ہوئے ہیں۔ زہریلے سانپوں کو پالنے کی ماہر صحیح الزہرانی عام خواتین سے قطعی مختلف۔ سانپ اور وہ بھی کوبرا ہر ایک کے لیے خوف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ خوف اس وقت بڑھ جاتا ہے جب اچانک کوئی سانپ سامنے آ جائے، تاہم ایک سعودی خاتون کا معاملہ الگ ہے۔ سعودی خاتون صحیح الزہرانی کے لیے زہریلے سانپوں کا سامنا خوف کا باعث نہیں بنتا، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ہابی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے سعودی ٹی وی چینل العربیہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اکثر لوگ میرے اس شوق کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ایسے شوق مردوں کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطرناک قسم کے سانپ یا وحشی حیوان پالنا صرف مردوں کے لیے ہی مخصوص نہیں، بلکہ صنف نازک بھی اس قسم کے شوق رکھتی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ابتدا میں سانپوں کے ساتھ میرا تجربہ بڑا خطرناک تھا، تاہم مجھے اپنے خوف کو ختم کرنے کے لیے اس مخلوق کے قریب ہونا پڑا۔ رفتہ رفتہ میرا خوف ختم ہوتا گیا۔ ان کا کہنا تھا، میرا ارادہ ہے کہ مستقبل میں باقاعدہ طور پر سانپوں کو پالوں اور اس کے لیے کوششیں بھی کر رہی ہوں۔ چھٹی پر گئے لوگ اقامہ اور خروج ایک ساتھ ایکسپائر ہونے پر کیا کریں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں، جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ اجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قانون موجود ہے۔ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن 54 سے ایک شخص نے پوچھا کہ کارکن کے خروج اور اقامہ کی تاریخ ختم ہونے والی ہے، جبکہ اقامہ کی ایکسپائری خروج کی تاریخ سے 5 دن بعد کی ہے۔ موجودہ صورتحال میں اقامہ اور خروج کی تاریخ میں توسیع کیسے کی جائے؟ کیا پہلے چھٹی میں اضافہ کیا جائے یا اقامہ کی مدت میں اضافہ کیا جائے؟ جوادات کی جانب سے بتایا گیا کہ جہاں تک اقامہ اور خروج کی مدت کی توسیع کا سوال ہے، تو جو تارکین ہیں ان کے آپ دونوں میں توسیع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے آپ کو اقامہ کی جو ایکسپائری تاریخ ہے اسے، کیونکہ خروج کی مدت مشروط ہوتی ہے، تو آپ کو پہلے اقامہ کو ایکسٹینڈ کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ خروج کی مدت میں جتنی آپ کو ایکسٹینشن چاہیے اس کی فیس ادا کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کارکن کے اقامہ یا خروج کی مدت میں توسیع کفیل کے ابشر یا مقیم پورٹل سے کر سکتے ہیں، جس کے لیے مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد تجدید کی کمانڈ دی جائے۔ اس کے بعد خروج کی مدت میں اضافے کے لیے مطلوبہ ماہ کی فیس ادا کرنے کے بعد توسیع حاصل کی جا سکتی ہے۔ بیرون مملکت سے عمرہ ویزوں کا اجراء کب سے؟ وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز ہو چکا ہے، اور وزارت حج اور عمرہ کا مزید کہنا تھا کہ اندرون اور بیرون مملکت سے عمرہ کا باقاعدہ آغاز 30 جولائی 2022 سے کیا جا رہا ہے۔ اندرون مملکت سے عمرہ پر جانے والوں کے لیے تمنا ایپلیکیشن پر پرمٹ حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ عمرہ پرمٹ کے حصول کے لیے مقررہ ضوابط کے تحت عمل کیا جائے۔ مسجد نبوی روضہ شریفہ میں نماز کے لیے پرمٹ ایسے لوگوں کو جاری کیا جائے گا جو کورونا سے متاثر نہیں ہیں۔ پرمٹ اعتمادنا یا توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے جاری کرایا جا سکتا ہے۔ عمرہ کے لیے عمر کی حد کے حوالے سے وزارت حج کی ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ 5 سال کی یا اس سے زیادہ کی عمر کے بچوں کو عمرہ کی اجازت ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔